जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता जीवन की हर कठिनाइयों का समाधान देती है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान, कर्म, भक्ति और योग के गहरे सिद्धांत बताए गए हैं। गीता के संदेश के अनुसार हमारे जीवन की समस्याओं का मूल कारण मानसिक द्वंद्व, आसक्ति और अज्ञान है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा हिंदी ज्ञान में। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर सुनना और देखना, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि इस श्रीमद् भगवत गीता से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। गीता हमें सिखाती है कि हम इन समस्याओं का समाधान अपने भीतर से ढूंढ सकते हैं। इसके बहुत से कारण हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता का यह संदेश हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना इसके बारे में चिंतित हुए कि हमें क्या फल मिलेगा। जब हम कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करते हैं तो मानसिक तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। योग और ध्यान। जीवन में शांति और मानसिक संतुलन पाने के लिए योग और ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन और आत्मा को नियंत्रण करना चाहिए, ताकि हम किसी भी संकट का सामना धैर्य और समझ से कर सकें। आत्मज्ञान। गीता का यह संदेश है कि आत्मा अमर है और शरीर का अंत केवल भौतिक रूप में होता है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम मौत, दुख और विफलता से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में हर परिस्थिति का सही रूप से सामना कर सकते हैं। सच्ची भक्ति। भगवान गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है, भगवान उसे अपनी कृपा से संजीवनी प्रदान करते हैं। भक्ति से जीवन में शांति और आंतरिक संतुलन आता है। धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए जीवन में। गीता के अनुसार जीवन के उतार चढ़ाव के बीच हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हमें बाहरी परिस्थितियां कष्ट देती हैं तो हमें अपने आंतरिक शक्ति और संतुलन को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवत गीता जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालती है और हमें यह सिखाती है कि समस्याओं से उभरने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें और धीरे धीरे स्वतः ही सब कुछ शुभ हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म और उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तो समझ लेना भगवान तुम्हें अकेले इस संसार की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। जैसे अर्जुन को अकेले ही कुरुक्षेत्र में अपने आत्मबल और ज्ञान से विजय प्राप्त करनी थी, वैसे ही तुम भी अपनी राह खुद चुनो और अपनी नियति स्वयं बनाओ। अकेलापन तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर देता है और तुम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो, बातों में दम होना चाहिए, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कभी बुरा समय का करने का ख्याल आए तो अपने मन से बुरे ख्याल को निकाल फेंकें, क्योंकि अच्छा करने की कोशिश करें। उससे आपके जीवन में मानसिक संतुलन बना रहेगा और आपको बहुत ही सुख प्राप्त होगा। सम्मान एक सकारात्मक भावना है जो दूसरे व्यक्ति की योग्यता, कार्य या विचारों को मान्यता देने के रूप में प्रकट होती है। यह समाज में एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह का प्रतीक होता है। सम्मान का संबंध न केवल बाहरी व्यवहार से है, बल्कि यह आंतरिक मूल्य और विचारों से भी जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो वह अपनी स्थिति को सुरक्षित महसूस करता है। उसके
आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह समाज में अधिक प्रतिष्ठित महसूस होता करता है। सम्मान किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जब किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो वह अपने काम और व्यवहार में अधिक उत्कृष्टता लाता है और अग्रसर होता है उसकी काम की तरफ। आई होप कि भी आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।